वालेकुम। तो भाई आज हमने पढ़ना है टॉर्क और साथ ही साथ मैंने आपको वीडियो के आखिर में न्यूमेरिकल भी कराना है और सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस, तो जिससे आपको टॉर्क को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा देखो, टॉर्क होता क्या है, आपके पास समझ लो ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में आपके पास सेंटर है और ये आपके पास हो गया रेडियस। अच्छा, अब आपके पास ये एक बॉक्स मौजूद है, मैं आपको बोलूं कि इस बॉक्स को मोशन कराओ। हमेशा तो आपने इस बॉक्स को मोशन करते हुए ही देखा है ना, आज ये रेस्ट में है, रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है। मैं आपको कहूं कि इस रेस्ट में मौजूद बॉक्स को मोशन कराओ तो आपको एक फोर्स चाहिए होगी, है ना। तो उस फोर्स को कहा जाता है टॉर्क। याद आ गई बात, समझ आ गई। देखो, टॉर्क इज द एनालॉजी ऑफ फोर्स। फोर्स आपको कब चाहिए होती थी, जब आपको किसी चीज़ को स्ट्रेट लाइन में मोशन कराना होता था। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स यूँ सीधा रखा हुआ है, इसको मोशन कराओ तो लगेगी क्या, इस पर फोर्स। लेकिन यही बॉक्स सर्कल में रख दिया, सर्कल में मोशन कराओ तो अब इसको ट्विस्ट देना है आपको, यानी एक ट्विस्ट देना है आपको, इसको ट्विस्ट दे देना, इस पाथ पे मोशन कराना है ना आपको। तो इस पाथ पे मोशन कराने के लिए आपको देना पड़ेगा टॉर्क। याद रखना, टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए टॉर्क चाहिए होता है, ठीक है। फॉर प्रोड्यूसिंग एंगुलर एक्सेलरेशन you need a torque, T-O-R-Q-U-E, T-O-R-Q-U-E, टॉर्क, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन देखो भाई, रेस्ट में है ना, यानी अभी इसकी वी क्या है, 0। लेकिन जब ये मोशन करेगा, यानी चलो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करो ना, तो अगर रेस्ट में है तो अभी इसकी ओमेगा क्या है, 0 है ना, ओमेगा आई इक्वल टू 0। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है आपके पास, ओमेगा आई, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा आई इक्वल टू टी। अच्छा, अभी ये रेस्ट में है तो चलो इसकी ओमेगा आई क्या हो गई आपके पास, 0 हो गई। लेकिन आपने टॉर्क अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, यहाँ पर टॉर्क अप्लाई कर दिया, ठीक है। आपने क्या अप्लाई कर दिया, टॉर्क, यानी फोर्स अप्लाई कर दी। तो फोर्स अप्लाई करने से आपके पास टॉर्क आएगी। अच्छा याद रखना, टॉर्क ऊपर की तरफ आता है आपके पास। अब यहाँ पर 2D शेप है, मैं बना नहीं सकता लेकिन मैं बना के दिखाऊंगा। तो फोर्स अप्लाई कर दिया आपने, फोर्स अप्लाई करने की वजह से आपके पास क्या आ गया, R क्रॉस F का एक प्रोडक्ट आ गया, जिसकी वजह से आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 नहीं रही, 5 हो गई। तो अब इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन पहले क्या थी, अगर मोशन से पहले देखो जब वो रेस्ट में था तो 0 थी, लेकिन जब उसने मोशन शुरू कर दिया 0 से लेकर आगे, अब टाइम कुछ भी रख लो, 1 रख लो, तो अब इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर की आ गई है, ठीक है। बात समझ आ गई कि अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है तो टॉर्क चाहिए होगा, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी होती है तो फोर्स चाहिए होती है। याद रखना, टॉर्क इज द एनालॉजी ऑफ फोर्स, यानी अगर लीनियर सिस्टम है तो उसमें किसी चीज़ को मोशन कराने के लिए सिर्फ फोर्स चाहिए, लेकिन अगर एंगुलर सिस्टम है तो किसी चीज़ को मोशन कराने के लिए फोर्स प्लस मूवमेंट आर्म चाहिए। तो मैंने बहुत डिटेल में टॉर्क समझा दिया। अब मैं थोड़ा इसकी डेरिवेशन और इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। टॉर्क पैदा होता है जब फोर्स अप्लाई की जाती है। बेसिकली टॉर्क एक फोर्स ही है, लेकिन इस फोर्स के अंदर आपके पास मूवमेंट आर्म भी होता है। लीनियर में फोर्स में कुछ नहीं होता, सिर्फ फोर्स होती है, लेकिन एंगुलर में टॉर्क के अंदर मूवमेंट आर्म यानी रेडियस शामिल होता है। अब मूवमेंट आर्म में किसे बोल रहा हूँ, इस रेडियस को मूवमेंट आर्म कहा जाता है, मूवमेंट आर्म। या बहुत जगह पे आपको ये पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ भी मिलेगा, पोजीशन वेक्टर, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये रेडियस, ये मूवमेंट आर्म, ये सब यही है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक आ गई बात समझ में। टू एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ रोटेशन, रोटेशन। अच्छा देखो, रोटेशन जब प्रोड्यूस करते हो ना तो उसके लिए आप सबसे पहले ट्विस्ट देते हो किसी चीज़ को, मतलब पहले उसको शुरू से घुमाना शुरू करते हो, फिर उसमें रोटेशन पैदा होती है। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई। दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये जो टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का, यानी ये जो आप टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रहे हो, इसको बोला जाता है टॉर्क। क्या बोला जाता है, टॉर्क। बहुत सारे लोग इसे टाउ भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मैं टॉर्क ही पढ़ता हूँ, मैंने हमेशा टॉर्क ही पढ़ा। अच्छा, तो इसको एक और नाम भी दिया जाता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स।
तो जब भी कोई पूछ ले टॉर्क क्या है, टॉर्क बेसिकली एक फोर्स ही है। और क्यों? क्योंकि ये फोर्स आपको चाहिए होती है सर्कल में किसी भी चीज़ को मोशन कराने के लिए। अगर वो मोशन कर रही है तो रोकने के लिए भी यही चीज़ चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल समझो ये आपके पास बॉक्स से बहुत तेज़ी से मोशन कर रहा है, ठीक है, मैं सर्कल में बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ, अब मुझे रोकना है तो क्या करोगे? कोई चीज़ आप मेरे आगे लाके लगाओगे, जब मेरे आगे लाके लगाओगे तो वो टॉर्क लगाएगी मोशन करती हुई चीज़ पर, तो वो चीज़ रुक जाएगी जो मोशन कर रही है। बात समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। अच्छा ये मैंने लिख दिया, इसको लिखना, पूरे को लिखना। अब इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। डेरिवेशन तो नहीं, बस सिंपल फॉर्मूला ही निकलता है इसका, डेरिवेशन। अच्छा याद रखना टॉर्क का यूनिट कभी भी जाउल नहीं लिखा जाता, क्योंकि टॉर्क की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन सेम है, लेकिन यूनिट जाउल नहीं लिखोगे कभी भी इसका, ठीक है। कभी मैंने लिखा देखा भी नहीं है, बराबर होता है लेकिन लिखते नहीं है। अब देखो है क्या, एक बात मैं आपको ना आपके दिमाग में टॉर्क किस तरह से बैठा हुआ है वो भी बना के दिखाता हूँ। ये एक हमारे पास है इस नट है, नट। इस नट को खोलना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? स्क्रू पाना। नट को थोड़ा सा ना सीधा बना देता हूँ ताकि स्क्रू पाना भी सीधा हो जाए हमारा। सॉरी स्क्रू पाना बोल रहा हूँ, नट पाना, यानी सिर्फ पाना, स्क्रू पाना थोड़ी ना होता है, वो तो स्क्रू ड्राइवर होता है। ये आपके पास नट है। अब इसे अगर आपको खोलना है तो आपको चाहिए होगा एक पाना। पाना वैसे तो हम उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में इसे पाना नहीं बोला जाता है, ठीक है। आपको क्या चाहिए? एक पाना चाहिए। थोड़ा सा नट को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। देखो ये पाना आ गया आपका, ठीक है। देखा है ना, पाना आपके घर में भी होगा या दुकान शॉप पे बहुत जगह होता है। अब देखो जब आप पानी को घुमाते हो, पानी को इंग्लिश में बोला जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्रेंच बोला जाता है, व्रेंच। एक बार वेरिफिकेशन करा लूँ, हाँ व्रेंच बोला जाता है। अब जब इस पानी को आप घुमाते हो तो एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। आप इस एंड पे फोर्स लगाते हो, इस एंड पे क्या लगाते हो आप? F लगाते हो। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपके पास हो जाता है R, मूवमेंट आर्म। अच्छा अब ये पाना थोड़ा सा घुमाओगे तो सिर्फ ट्विस्ट पैदा होगा। देखो ट्विस्ट क्या होता है? थोड़ा सा सर्कल में मूव कराना। लेकिन पूरा घुमा दोगे 360 में तो आप एक चीज़ नोट करोगे कि एक सर्कल कंप्लीट होगा, एक सर्कल कंप्लीट होगा, ठीक है, एक सर्कल कंप्लीट होगा। नज़र आ रहा है? तो आपने ऐसे समझ रखा है, तो ये भी ठीक है। बेसिकली तो ये भी सर्कल में ही मोशन करा रहा है ना, किसी चीज़ को फोर्स लगाने की वजह से सर्कल में ही मोशन हो रही है ना, तो टॉर्क यहाँ पर आपको बात समझ आती है। चलो भाई देखो बहुत आसान करके समझाता हूँ, मुझे नहीं लगता वो किसी को मसला आता होगा। चलो टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला देख लो, ये ऐसा होता है, लेकिन ये आता कैसे ज़रा ये देख लो। अच्छा टॉर्क आपके पास ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या है कि आप रिजल्टेंट ले रहे होते हो, ये आ गया आपके पास फोर्स। अच्छा मूवमेंट आर्म ये बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट ही है, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी मिलकर तीसरी वेक्टर क्वांटिटी बना ले उसको आप कहते हो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दो वेक्टर क्वांटिटीज मिलकर तीसरी वेक्टर क्वांटिटी बना दे तो वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। अच्छा क्रॉस को हटाने का आप सबको तरीकेकार पता है, याद रखना R क्रॉस F नॉट इक्वल टू F क्रॉस R। बहुत सारे बच्चे ये लिखते हैं और फिर सोचते हैं कि टीचर ने नंबर कम क्यों करे, वो इसीलिए करे। R क्रॉस F इक्वल टू माइनस F क्रॉस R के बराबर होता है, लेकिन F क्रॉस R के बराबर नहीं होता। माइनस आएगा तो बराबर होगा, माइनस नहीं आएगा तो बराबर नहीं होगा। मैग्नीट्यूड सेम आएगा बेशक, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाती है, तो इस वजह से दोनों क्वांटिटी अलग अलग आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप माइनस लगा रहे हो तो कोई चीज़ नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जा रही है, अगर आप प्लस लगा रहे हो तो कोई चीज़ नीचे की तरफ जा रही है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन आती हैं, ये याद रखना। अभी मैं मिटा रहा हूँ लेकिन आप लिख लो अपने पास, ठीक है। अच्छा देखो क्रॉस हटाना है तो आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा साइन भाई साहब को, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या बता रहा है? मैंने कहा था ना यहाँ पर 3D में वेक्टर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। ये फोर्स का वेक्टर आ गया, ये टॉर्क ये रेडियस का वेक्टर आ गया। अब टॉर्क का वेक्टर ना या तो अपवर्ड की डायरेक्शन में होगा या तो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में होगा। अब वो आप राइट हैंड रूल की मदद से पता लगा सकते हो। तो चलो मैं समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये रहा, आपके पास ये रहा, आपके पास फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है ना,
ये रही आपके पास रेडियस, तो इस डायरेक्शन में आपकी आ जाएगी टॉर्क, इस डायरेक्शन में आपकी आ जाएगी टॉर्क। अच्छा, ये थोड़ी सी सही डायग्राम नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा ना टॉर्क इस तरफ नहीं आएगा। मैं थोड़ा इसको सही बनाता हूँ, वैसे सही थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि मुझे आपको समझाना था। फॉर एग्जाम्पल समझो सर्कल यूँ है, सर्कल यूँ बना हुआ है, क्योंकि इस तरह आपको बात समझ नहीं आएगी जैसे मैंने बना दिया था। समझो सर्कल यूँ बना हुआ, अभी तो मैंने स्ट्रेट बना दिया था, मैं राइट हैंड रूल समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये बना हुआ आपका रेडियस, ठीक है, मूवमेंट आर्म हो गया। फोर्स किस तरफ लगा रहे हो? अंदर की तरफ लगा रहे हो, यानी समझो कोई चीज़ इधर की तरफ मोशन कराओगे आप, है ना? यही देखो ना, फोर्स यहाँ पे लगाओगे ना आप, तो फोर्स आगे की तरफ जा रही है। बेसिकली ना ये 2D बोट है, इसलिए मुश्किल हो रही होगी समझने में। तसव्वुर करो आपके पास कोई चीज़ यूँ घूम रही है, ठीक है, यूँ घूम रही है, तो फोर्स किस तरफ लगा रहे हो? मेरी तरफ लगाओगे ना। सर्कल यूँ है, देखो मैंने सर्कल कैसे बनाया, वो 2D नज़र आ रहा है आपको, लेकिन ये यूँ है, यूँ बना हुआ है, तो रेडियस तो वही होगा जो मैंने बना दिया। अब फोर्स किस तरफ होगी? मेरी तरफ, मेरी तरफ होगी फोर्स मेरी तरफ होगी। तो ये इनवर्ट है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इनवर्ट यानी अंदर की तरफ है। आपको ये अपवर्ड मालूम हो रही है, लेकिन ये इनवर्ट बनाई है मैंने। मैं 2D नहीं बना सकता। मैं क्या ऐसे फोर्स बना सकता हूँ बोर्ड पे? नहीं बनेगी, तो मैं भी फंस गया ना यहाँ पे आगे। अब बात ये आती है टॉर्क किस तरफ है। तो भाई देखो, सबसे पहले मैंने अपना हाथ जो है वो खोल लिया उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मूवमेंट आर्म है, तो ये मेरा मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन में हाथ खुल गया, ठीक है ना। मूवमेंट आर्म उस तरफ है ना, उस तरफ। फोर्स किस तरफ लग रही है? मेरी तरफ, अंदर की तरफ। मैंने अपनी उंगलियां अंदर की तरफ बंद कर दी, तो टॉर्क कहाँ आ रहा है? ये अंगूठा टॉर्क है, ऊपर की तरफ। तो दिस इज अवर टॉर्क, ये रहा हमारा टॉर्क। यानी अब मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। इस पाने को लो, इस पाने को लो, आपको नहीं पता नट अंदर की तरफ खुलेगा या बाहर की तरफ खुलेगा। आप क्या करो? मैं अक्सर ये करता हूँ, मेरे दोस्त देखकर हैरान होते हैं कि ये मैं कर क्या रहा होता हूँ। मैं अक्सर यूँ हाथ बंद करता हूँ, यूँ हाथ बंद करता हूँ, मुझे पता चल जाता है पाना नट कहाँ खुलेगा। वो पता क्या करते हैं? पहले एक साइड इधर घुमाएंगे, फिर एक साइड उधर घुमाएंगे, जहाँ पर हल्का महसूस होगा वहाँ पे घुमाना तेजी से शुरू कर देंगे। कभी कभार ऐसा होता है नट फ्री होता है, पता ही नहीं चलता कि आगे खुल रहा है पीछे खुल रहा है, वो तो घूम ही रहा होता है बस। तो मैं अक्सर क्या करता हूँ, मैं यूँ कर लेता हूँ और यूँ कर लेता हूँ, मुझे बात समझ आती है। अब आपको भी आ जाया करेगी। समझो ये पाना है आपके पास, पाना है, पाना आपने लगाया, अंदर की तरफ नट खुलेगा बाहर की तरफ खुलेगा अभी पता चल जाएगा। रेडियस किस तरफ है? उस तरफ है, उस तरफ है ना। अच्छा, मैं फोर्स रेडियस यूं बना लेता हूं, इस तरफ ले लेता हूं। रेडियस इस तरफ है मेरा, इस तरफ है, सीधा के हाथ की तरफ है ना, यूं ले लिया। अब नट अंदर खुलेगा बाहर खुलेगा पता चल जाएगा। फोर्स किस तरफ लगा रहा हूं? ऊपर की तरफ, इस तरफ है ना, ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, यानी उंगलियां यहां बंद हो रही हैं, तो यानी नट बाहर की तरफ खुलेगा। बंद करना है मुझे, तो मैं कैसे करूंगा? देखो मेरा हाथ किस तरफ है? इस तरफ है, यानी मूवमेंट आर्म किस तरफ है? इस तरफ है। अच्छा, अब फोर्स मैं नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, फोर्स यहाँ नहीं लगा रहा, नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हूँ। तो ऊपर तो हाथ नहीं घुमा सकता, नीचे हाथ घुमाऊंगा, तो नीचे हाथ घुमा लिया, तो अब यानी अंदर की तरफ नट जाने लग जाएगा। बैठ गई ना दिमाग में बात? तो यही तो है, और क्या है। अच्छा चलो, तो ये फोर्स इनवर्ट की तरफ है, याद रखना, ठीक है। तो वो जो मैंने डायग्राम बनाई थी ना, वो कुछ इस तरह से बनाना चाह रहा था मैं कि फोर्स टॉर्क ऊपर की तरफ आ जाएगा, फोर्स इनवर्ट चली जाएगी, इनवर्ट। अब इनवर्ट में बनाने के लिए ये एफ कर रहा हूँ, अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, और आर इस तरफ आ जाएगा, आर इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे था। तो बेसिकली मैं फिर कह रहा हूँ ये अपवर्ड है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने इसको गलत समझ लिया फिर वो मुझे बोलेगा कि सर आपने सही नहीं समझा, तो इसलिए तो फोर्स अपवर्ड है, ये राइटवर्ड है, रेडियस राइटवर्ड है, राइटवर्ड से मुराद राइट की तरफ है। चलो हमारे सिल्वर प्ले को ना लग जाएगा। अच्छा, और फोर्स अंदर की तरफ है, तो ये इस तरह से इसकी फिगर आ गई। और यानी टॉर्क ऊपर की तरफ, यानी कोई भी चीज़ अगर आप घुमा रहे हो तो वो ऊपर जानी शुरू हो जाएगी, और फोर्स लगा के कोई भी चीज़ उल्टी साइड पे करोगे वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब इसी को उलट दो, फोर्स को नीचे की तरफ कर दो, मतलब अपवर्ड है ना, अब अपवर्ड है, इनवर्ट है ना, अपवर्ड कर दो, मतलब अब इसको बाहर की तरफ निकाल लो, बाहर की तरफ निकाल लो, तो आपके पास अब ये फोर्स यूं हो जाएगी, यूं। तो देखो मूवमेंट आर्म यानी टॉर्क नीचे की तरफ आ जाएगा, तो बात समझ सकते हो अच्छी तरह से। चलो, तो इसकी हम डेरिवेशन कर रहे थे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जब साइन की फॉर्म में लिख दोगे ना, तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ आर साइन थीटा, तो भी आंसर सेम आएगा, या ऐसे लिख दो, क्योंकि देखो साइन तो अब सॉल्व हो जाएगा ना, इसीलिए। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
दोनों तरीके से लिखना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है टॉर्क का, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ज़िंदगी भर टॉर्क का फॉर्मूला याद रखोगे। द डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज, देख लो डायमेंशन निकालनी है। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्मूला करके लिख दो, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर। अच्छा एफ है ना, तो एफ आपको पता है एम ए होता है। अच्छा थोड़ा और सिंपल कर दो इसको, आर है एम ए क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको थोड़ा और सिंपल कर दो, मैं इसकी डायमेंशन जो है वो उससे निकाल रहा हूँ, क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी से। सबसे पहले जितनी भी क्वांटिटी हैं फिर उनको बेस क्वांटिटी बना दूंगा। ये भी बेस क्वांटिटी है, रेडियस, मास भी बेस क्वांटिटी है, बस एक्सेलरेशन ड्राइव क्वांटिटी है। हमें पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, v अपॉन टी, लेकिन v ड्राइव क्वांटिटी है। तो लेकिन हमें ये भी पता है कि v बराबर होता है s अपॉन टी, और डिनोमिनेटर में t ऑलरेडी है आपके पास। तो आपका फॉर्मूला बन गया टाउ इज इक्वल टू आर एम, टी रेसिप्रोकल होकर एस टी स्क्वायर हो गया। अब देखो r की डायमेंशन क्या होती है आपके पास, l, लेकिन यहाँ पर दो l है, यहाँ भी l है ये भी l है, तो ये l स्क्वायर हो गया। देखो r की डायमेंशन भी l है, s की डायमेंशन भी l है, तो l से मल्टीप्लाई होकर l स्क्वायर बना लेगा। m की डायमेंशन kg यानी मास यानी m हो गई, और t ऊपर आ गया, t इनवर्स हो गया। तो यही सेम डायमेंशन वर्क में भी निकल कर आती है आपके सामने। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बुक में ऐसे लिखा है इन्होंने, कोई मसला नहीं है, m को पहले लिख दो, l को बाद में, t को बाद में, ऐसा कर दो। पहली बार लिखा मैंने, शायद उससे मैं बोट गया इतना रफ चल रहा है। तो समझ में आ गया टॉर्क क्या होता है, बहुत डिटेल में समझाया। राइट हैंड रूल कैसे बनेगा, ड्राइंग सब डिटेल दे दी। यूनिट, सॉरी यूनिट भूल गए, कोई नहीं भूला, मैं लिख देता हूँ। यूनिट इज, देखो फोर्स है ना तो न्यूटन, और आर है ना तो मीटर, न्यूटन मीटर। अच्छा ऐसा यूनिट है, ठीक है, यूनिट इज एस, न्यूटन मीटर। अच्छा चलो इसको रहने देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, छोटा सा ही न्यूमेरिकल है ना, इसको मिटा देता हूँ। एल्बो देखिए आपने, एल्बो, ये देखो ये आपकी हाथ और ये एल्बो, यहाँ भी टॉर्क पैदा होता है। कैसे, मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाता हूँ, ये मेरा हाथ यूँ आ गया है ना, तो देख रहे हो आप यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, तो एक चीज़ सर्कल में मूव कर रही है। अब पूरा घुमा दूंगा वो जो पॉसिबल नहीं है घुमाना, यूँ लेके भी नहीं घुमाना पॉसिबल, क्योंकि हाथ तो फिक्स होता है ना, और अल्लाह करे ऐसा ही रहे हमेशा। तो इधर लेके जाऊंगा तो भी ऐसा, इधर लेके जाऊंगा ऐसा, सर्कल बन रहा है, हाफ सर्कल तो बन रहा है। अब तसव्वुर कर लो कि मैं यूँ पूरा घुमा दूँ, चलो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये मेरा हाथ है, ये मैं यूँ 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 गया, यूँ यूँ गया, यूँ गया, और यूँ पूरा सर्कल घुमा दिया मैंने। तो इससे क्या हुआ, मेरा पूरा टॉर्क पैदा हुआ, यानी फोर्स लगाई थी तो मैंने एक एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हुई जिससे टॉर्क हुआ। अच्छा अब देखो ये न्यूमेरिकल इस पे बेस है, एल्बो पे बेस है, इसलिए मैं समझाना चाह रहा था। अब डायग्राम में नहीं बना सकता क्योंकि बहुत बड़ी डायग्राम है, वो आप बराबर से देखो, शायद बहुत छोटा चल रहा होगा। एक काम करता हूँ ना, वो डायग्राम बहुत छोटी चल रही होगी, आपको नहीं दिखेगी, तो मैं डायग्राम बड़ी करने के लिए ये हिस्सा भी रिमूव कर देता हूँ ताकि डायग्राम बड़ी हो जाए किसी तरह से। अच्छा कहते हैं 18 मिनट हो गए, कहते हैं बाइसेप्ट, ये हमारा बाइसेप्ट होता है, ठीक है, लगाओ कभी जिम जाओगे तो पता चलेगा। बाइसेप मसल्स एक्सर्ट अ वर्टिकल फोर्स ऑन द लोअर आर्म, तो लोअर आर्म पर बाइसेप मसल्स जो है, हमारा ये वाला मसल्स लोअर आर्म पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसकी मदद से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बैंड एज शो इन फिगर, फिगर बराबर में देखो चल रहा होगा। फॉर ईच केस कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क आपने पता करना है, ठीक है, ईच केस, या एक ही केस है, 2-3 केस नहीं है यहाँ। अच्छा एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट थ्रो द एल्बो ज्वाइंट अज्यूमिंग मसल्स अटैच। अच्छा मसल से लेकर यहाँ से लेकर मसल से लेकर यहाँ तक का हमारे को जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, और फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं हम, 700 न्यूटन की, जो कि नीचे दिया हुआ है। असल में ना ये डायग्राम से होगा, ये न्यूमेरिकल ना इस डायग्राम से होगा, इस डायग्राम से करना है हमें न्यूमेरिकल। तो वर्क एग्जाम्पल्स, आखिरी वर्क एग्जाम्पल करते हैं। 4.7 या 7.4.7। अच्छा गिवन डेटा देखो क्या दिया हुआ है, तो टू फाइंड भी कुछ होगा इसमें, ढूंढना भी कुछ होगा। अच्छा देखो फोर्स आपको दे दी इन्होंने, जो कि आपका बाइसेप लगा रहा है 700 न्यूटन की। अच्छा और कितना डिस्टेंस पर है, मूवमेंट आर्म कितना बना हुआ है आपका, 5 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर नहीं रख सकते, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसे, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं।
तो आपका आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर, मीटर बोल गया, सेंटीमीटर क्यों। अच्छा अब देखो एक एंगल भी बन रहा है, समझो ये आपका एंगल बन रहा है, मुंह आपका जो बाइसेप है वो नीचे जाता है, ये एक आपका फिक्स एक्सिस है, इससे नीचे जा रहा है। तो जब आपका बाइसेप यहाँ पर आ रहा है ना, समझो ये आपका बाइसेप है, तो आप एंगल यहाँ से नहीं लोगे, आप एंगल हमेशा वाई एक्सिस से लेते हो, तो आपका एंगल आ गया 60। ठीक है, एंगल कैसे आया समझ में आ गई ना बात। डायग्राम देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, बात समझ में आ जाएगी पूरी डिटेल में। समझो ये आपका बाइसेप है, मतलब ये आपका हैंड है, ये आपका हाथ है, इधर था ना, नीचे लेकर आओगे, फिर ऊपर लेके जाओगे ताकि बारबल डंबल प्रेस कर सको, डंबल लगा सको। तो जब आप नीचे लेकर आओगे ना, एक एंगल बना लेगा वो आपका यूं, इससे। अब यहाँ से नीचे एक्स एक्सिस में माइनस में एंगल नहीं लिया जाएगा, मतलब यहाँ से एंगल नहीं लिया जाएगा, एंगल वाई एक्सिस से लिया जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस से। ठीक है, तो फिर यहाँ से एंगल लोगे 60 बनेगा आपका। कभी भी आपने हमेशा ऐसे तो देखा होगा एंगल लेते हुए, ये वाला एंगल आपने बहुत कम देखा होगा लेते हुए। अगर ले भी ले ना, तो फिर आप क्या करते हो, 90 माइनस थीटा करके ये वाला एंगल निकालते हो, 90 माइनस थीटा करके ये वाला एंगल निकालते हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ ये बस समझ आ रही होगी। थीटा ये है आपका, अब अगर और टोटल 90 ये है, तो अगर 90 से ये वाला हिस्सा माइनस कर दोगे ना, तो सिर्फ ये वाला एंगल आपका आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने भी थोड़ी देर पहले, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, यही पढ़ा था ना। ये चलो ये पढ़ा होगा फॉर्मूला, अभी मैंने ये बताया होगा, आर क्रॉस एफ, लेकिन क्रॉस को खोलोगे तो वो साइन में खुलता है। तो ज़रा वैल्यूज़ पुट करो, आर की वैल्यू है 0.05, एफ की वैल्यू तो 700 है, और साइन आपको दिया हुआ है 60 डिग्री में। चलो कैलकुलेटरों का काम निकालो, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ गई है हमें। एक मिनट, वो कैलकुलेटर आपको दिखाता हूँ मैं, मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है। अच्छा चलो, पहले इन दोनों वैल्यूज़ को कर दो मल्टीप्लाई, पहले ये साइन ले लो, एक काम करो ताकि फिर आसान हो जाए ना काम। साइन ले लो, साइन 30, साइन 60। अच्छा ये देख लेना यहाँ रेडियन हो, वो डिग्री लगा हुआ हो, वरना वैल्यू सही नहीं आएगी। डिग्री में ही सॉल्व करना, क्योंकि डिग्री में वैल्यू दी हुई है। चलो टाउ देखो कितना आ रहा है, ये आ गया आपके पास 0.05 मल्टीप्लाई 700 मल्टीप्लाई 0.866, तो 30.31 न्यूटन मीटर का टाउ आया आपके पास। चेक करें सही है गलत है, चेक करते हैं। मैं आंसर हमेशा वेरीफाई करता हूँ, इससे फिर ना गलतियाँ जो हो रही होती हैं वो पता चल जाता है। हाँ ठीक है। अच्छा इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना इसको राउंड ऑफ करके लिख लिया, तो जब राउंड ऑफ करोगे तो ये 1 है, आगे कैरी कुछ नहीं देगा, 3 भी 5 से छोटा है तो कुछ कैरी नहीं देगा, सिर्फ ये नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो दोनों सही थे, दोनों तरीके सही थे। चलो तो सेल्फ असेसमेंट भी है, वो भी कराता हूँ। सेल्फ असेसमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसमें ना फिर आप लोगों को मुश्किल होगी, ज़्यादा टाइम दूंगा तो। मैं सुबह खड़ा हुआ था मैं 11 बजे, और अभी बज रहे हैं 2, तो आप देखो कितनी देर से खड़ा हूँ। अच्छा अनफॉर्चुनेटली इसके क्वेश्चंस शायद मैंने लिखना भूल गया, हाँ क्वेश्चन का आंसर लिखना मैं भूल गया। अब टेंशन की बात नहीं है, अभी मैं वीडियो में चला दूंगा। ठीक है, अभी मैं नहीं बोल रहा क्योंकि मेरे नहीं लिखे हुए, मैं भूल गया, तो मैं वीडियो में चला दूंगा। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर दूंगा, वीडियो में आपके लिए चल रहे होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेरी बात सुन लो कि भाई आप लोग नोट्स ज़रूर बाय करो, और ये आंसर जो चल रहे हैं ये भी देखते रहो। अच्छा नोट्स ज़रूर बाय करो, गैस पेपर ज़रूर लो, ये बहुत आपकी तैयारी के लिए काम आएंगे। आपने देखा है कि मैं हर टॉपिक कितना डिटेल में, कितना अच्छा तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ, डेरिवेशन, एक एक पॉइंट, एक एक न्यूमेरिकल सब कराता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है आपके लिए ये, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ इसे। तो आप लोग भी नोट्स वगैरह लिया करो, गैस पेपर ले लिया करो, बाय कर लिया करो। बेशक इसकी फ़ीस है, मैं ऐसा नहीं कह रहा फ्री है, लेकिन ले लिया करो, और ग्रुप में ऐड हो जाया करो होना हो तो। फीस देखो 200 रुपये है, 150 रुपये है, इस दौर में भी हमने यही फ़ीस रख रखी है, कोई ऐसा नहीं है। मुझे एक बच्चे ने बोला कि सर मेरी फ़ीस जो है वो 12,000 है स्कूल की। ठीक है, तो मैं हैरान हुआ बहुत ज़्यादा, और इससे भी ज़्यादा फ़ीस है, ऐसा नहीं है ये कम है, इससे भी ज़्यादा है।
तो तालीम नो डाउट भाई, अच्छी तालीम चाहिए तो अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छी फ़ीसें दो, अच्छी क्या बहुत अच्छी फ़ीसें देनी पड़ जाती हैं। लेकिन अब आपके पास यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे लेक्चर्स, बहुत अच्छे टीचर्स, सब कुछ आ गया है। तो अगर बड़े स्कूल में, बड़े कोचिंग में नहीं पढ़ पा रहे, टेंशन लेना छोड़ दो, यूट्यूब आपको बहुत हेल्प कर रहा है। और हम जैसे टीचर्स इतना शायद नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में